ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। तो बाबा ने उत्तर में कहा, सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वो सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ कि दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दे दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। बाबा कहते अपने को चेक करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए उस समय कितने मनुष्य थे। सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में बहुत छोटा झाड़ होता है। इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया। देखते ना विस्तार कितना फैल गई दुनिया। अब इसका विनाश भी जरूर होना है। बच्चे समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। बच्चे ये भी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई भी धर्म नहीं था। ऐसी नई दुनिया स्थापन करने बाप संगम पर आते हैं। अब वो स्थापना हो रही है। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई भी खंड नहीं था। अभी तो कितने खंड हो गए हैं। भारत खंड भी है परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। वो प्राय लोप हो गया है। अब फिर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। ये तो याद रखना है कि सतयुग त्रेता में कोई और राज्य नहीं था और सब धर्म बाद में आए। कितना दुख अशांति मारामारी है। महाभारत लड़ाई भी वही है। एक तरफ यूरोपवासी यादव भी हैं। 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने मुसल इन्वेंशन की थी। कौरव पांडव भी थे। पांडवों की तरफ खुद परमपिता परमात्मा मददगार थे। कितना स्पष्ट लिखा है देखो महाभारत में। पांडवों के साथ स्वयं भगवान था और कौरवों के साथ बहुत बड़ी लंबी चौड़ी सेना थी। अस्त्र शस्त्र थे। सारे गुरु और सारे कोई भी उनके साथ थे। तो आज विनाश काले विपरीत बुद्धि दुनिया वाले जो लोग हैं जो अपनी बुद्धि उल्टे काम में लगा रहे हैं, विनाश की सामग्री तैयार कर रहे हैं, तो वो क्या है? बाबा ने कहा अपने विनाश की तैयारियां खुद ही कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि कौरव, विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव। जब विनाश का समय है तो जो थोड़ी सी आत्माएं परमात्मा को पहचान करके उसके कार्य में साथ दे रही हैं, या उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रही हैं, तो वो प्रीत बुद्धि विजयंती। तो बाबा कहते इसलिए वो बहुत सारे थोड़े से लोग हैं, इसको उनको पांडव कहा गया जो स्वयं परमात्मा जिनका मददगार था। सभी को यही कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विक्रम विनाश हो जाएंगे। अभी भी बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुम ही भारतवासी सतयुग में जो सतो प्रधान थे वो इस समय 84 जन्म लेते लेते अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब सतो प्रधान कैसे बने? सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे। इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी और फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए
वर्षा पाएंगे। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी था और सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े मनुष्य थे। भारत स्वर्ग था, दूसरे कोई भी खंड नहीं थे। अभी और धर्म बढ़ते बढ़ते झाड़ कितना बड़ा हो गया है और तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो गया है। अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और नई देवी देवता धर्म के झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए और वो संगम पर ही होगी। अभी तुम हो संगम पर, आदि सनातन देवी देवता धर्म का अभी सैपलिंग लग रहा है, माना उसका कलम लग रहा है। फिर बाबा ने कहा पतित मनुष्यों को बाप पावन बना रहे हैं, वो फिर देवता बनेंगे। जो पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही फिर पहले नंबर में आएंगे। सबसे पहले देवी देवताओं का पार्ट था, वही पहले बिछुड़े हुए थे, फिर उन्हों का ही पार्ट होना चाहिए ना। सतयुग में है ही सर्वगुण संपन्न, अभी है विशेष वर्ड, रात दिन का फर्क है ना। अभी विशेष वर्ड को वॉइसलेस वर्ड कौन बनाए? ये जो इतनी पतित गिरावट में आ गई है दुनिया, अब इसका उत्थान कौन करे? पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अभी वो आया हुआ है, बाप कहते हैं हम तुमको वॉइसलेस बना रहे हैं। इस विशेष दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी जरूर लगनी है। अब बाप कहते हैं एक मत कैसे हो, क्योंकि अभी अनेक मत है ना, अनेक इतने मतंत्रों के अंदर एक धर्म की मत कौन स्थापन करे। बाप समझाते हैं अभी एक मत की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो पावन थे, वही फिर 84 जन्म भोग कर पतित बने हैं। फिर बाप आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात आसुर से क्या बना रहे हैं? देवता बना रहे हैं। तुम किसी को भी समझा सकते हो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब तुम ज्ञान चित्ता पर बैठो, चित्ता पर बैठने से तुम पावन बन जाते हो। फिर द्वापर में रावण राज्य होने के कारण काम चित्ता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई है। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, थोड़े मनुष्य थे, अभी तो कितने आसुर बन पड़े हैं और धर्म भी ऐड होकर झाड़ बड़ा हो गया है। बाप समझाते जड़ जड़ी भूत हो गया है। अब फिर मुझे एक मत का राज्य स्थापन करना है। भारतवासी कहते भी हैं एक धर्म में एक मत हो। ये भारतवासी भूल गए हैं कि सतयुग में एक ही धर्म था, एक ही मत थी। यहाँ तो अनेक धर्म है ना। अब बाप आकर फिर से एक धर्म स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, जरूर भगवान ही राजयोग सिखाएंगे ना। ये किसी को भी पता नहीं है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जब कोई करने आते हैं तो उनको भी समझाना चाहिए, तुम किसका उद्घाटन करते हो। हाँ, बाप इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बाकी नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। इसलिए दिखा ना, कौरवों का नाश हो गया, सब मारे गए और पांडव 5 बचे। अंत में अधर्म का नाश, सत्य धर्म की विजय। क्योंकि इस पांडवों का साथ स्वयं भगवान था। उन्होंने भले अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो गीता ज्ञान का उपदेश देते रहे और वो पांडव उस के अनुसार चलते रहे, तो उन्होंने अधर्म का नाश किया, सब कौरव मारे गए। लेकिन अंत में क्या कहा कि जो पांडव बच गए वो कहाँ गए? बोले पहाड़ों पर जाकर गल मरे। तभी पहाड़ों पर जाकर गल मरे माना कोई गए और पिघल गए ऐसा नहीं, लेकिन ऊंची स्थिति बनाई उन्होंने, अपनी आत्म अभिमानी स्थिति बनाई और कौरवों को अपनी बुराइयों का नाश किया। अधर्म का विनाश किया माना किसी इंसान की हिंसा नहीं की, लेकिन बुराइयों का नाश किया और अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाया और अपनी आत्म स्थिति बनाई। देह भान अभिमान से गल गए। ये देह अभिमान जो था ना, देह का भान, इससे ऊपर उठ गए। इसलिए उन्होंने ऊंची स्थिति माना पहाड़ दिखा दिया और वहां जाकर गल मरे माना अपनी आत्म अभिमानी स्थिति उन्होंने बना ली। तो बाबा कहते बाप अब इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बाकी नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। विनाश के पहले जिनको बाप से वर्षा लेना है वो तो आकर समझे। ये बीके का जो आश्रम है ये है
क्वारंटाइन क्लास। हाँ, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाएं। जब किसी को बीमारी लग गई थी, अभी कोरोना हो गया था, तो क्वारंटाइन कर देते थे ना, ताकि उसका जर्म्स बाहर ना फैले, कोई अंदर ही अंदर उनकी ट्रीटमेंट हो करके फिर ठीक हो करके बाहर जाते थे। बाबा कहते तो जब हम भी क्या है, विकारों बुराइयों से भरे हुए ही हैं, तो जब हम बाबा का ये ज्ञान सुनते हैं तो 7 दिन का कोर्स करना मना, चारों तरफ से अपने उस वायुमंडल से अपना बचा के रखना और ये बात को समझना और अपने सारे विकार निकल जाएं, बुराइयां निकल जाएं। बाबा कहते हैं यहाँ 7 रोज क्लास करना है और 5 विकार निकल जाएं। देवताओं में ये 5 विकार होते ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है, तब ग्रहण छूटेगा। अभी तो कोई कला ही नहीं रही है, सब कंगाल बन पड़े हैं। कोई ओपनिंग करने आते तो बोलो यहाँ का कायदा है। बाप कहते दे 5 विकारों का दान तो छूटे ग्रहण। तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, पवित्रता अनुसार पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ न कुछ कला कम रह गई तो फिर जन्म भी देरी से होगा। विकारों का दान लेना तो अच्छा है, दान देना तो अच्छा है ना। चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो आगे ब्राह्मण लोग दान लेते थे, अभी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए हैं। बाबा कहते गरीब लोग तो बेचारे भीख मांगते रहते हैं, पुराने कपड़े आदि भी लेते रहते हैं। वास्तव में ब्राह्मण पुराने कपड़े नहीं लेते, उनको नया दिया जाता है। तो अब तुम समझाते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरन एज हो गया है। 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम जो 5 विकारों का दान दे, ये अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़े थे, पीछे वृद्धि को पाया है, अब तो विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते 5 विकारों का दान दे तो ग्रहण छूट जाए। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है तो भ्रष्टाचार को क्या करो, छोड़ना पड़ेगा। 5 विकारों का दान दो। अपनी दिल से पूछो, अब क्या पूछना है अपने दिल से, कि हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। ये पूछना है अपने दिल से। नारद का मिसाल है ना, एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को कैसे वर सकेंगे। कोशिश करते रहो, खाद को आग लगाते रहो, खाद को आग लगाते रहो, माना जो भी बुराइयां हैं उनको, विकर्मों को विनाश करते रहो। सोना जब गलाते हैं ना, गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती है तो खाद निकलती नहीं है, इसलिए पूरी आग में गलाते हैं। फिर जब देखते हैं कि किचड़ा अलग हो गया तब कार्ब में डालते हैं। अब बाप खुद कहते हैं कोई भी विकार में मत जाओ, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो, पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा आप पावन बनाने आए हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, वो सुप्रीम आत्मा है। तुम जानते हो हम पतित हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ। कह सकता है कोई? हाँ, बाबा कहते मैं आया हूँ पावन बनाने। तुम पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, तमो प्रधान बने हो। इस समय 5 तत्व भी क्या हैं? तमो प्रधान है, इसलिए दुख देते हैं। हर चीज दुख देती रहती है। यही तत्व जब सतो प्रधान होते हैं तब सुख देते हैं। उनका नाम ही है सुख धाम। ये है दुख धाम। सुख धाम है बेहद का बाप का वर्षा, दुख धाम है रावण का वर्षा। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच बनेंगे, फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं। ये कल्प कल्प की बाजी है। जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपना राज भाग्य ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो 3rd ग्रेड में चला जाएगा। प्रजा में भी पता नहीं क्या जाकर बनेगा। लौकिक बाप भी कहते हैं तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, निकलो घर से बाहर। सुना? बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे ही नहीं।
अपने आप को चमाट मार देंगे। तो बाप तो कहते हैं वारिस बनो, राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ कि तुम मेरे राजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, बाबा कहते हैं नंबरवार तो होते हैं ना। कोई बैरिस्टर एक एक का केस का लाखों रुपया कमाते हैं और कोई तो देखो कोट पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पुरुषार्थ पर मतदार है ना। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है, चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा बनो, प्रजा में भी नौकर चाकर बनेंगे। स्टूडेंट के चलन से टीचर समझ जाते हैं। वंडर ये है जो पहले वाले से पिछाड़ी वाले तीखे चले जाते हैं। हाँ, यहाँ साल गिनती नहीं होती, कितना कोई सीनियर है वो गिनती नहीं होता है, लेकिन पुरुषार्थ में कौन कितना आगे और पीछे से आकर के आगे जा रहा है या तेज गति पकड़ा हुआ है। यहाँ तो बाबा कहते पिछाड़ी वाले तीखे चले जाते, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन रिफाइन पॉइंट्स मिलती रहती है, सैपलिंग लगाते जाते हैं। पहले वाले तो कई भागंती हो गए, न्यू ऐड होते जाते हैं, नई नई पॉइंट्स मिलती जाती है, बहुत युक्ति से समझाया जाता है। बाबा कहते हैं बहुत गुहिया गुहिया रमणीक बातें सुनाते हैं, जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाओ। जहां तक मेरा पाठ है तुमको पढ़ाता रहूंगा, ये भी ड्रामा में नोंद है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी, बच्चे भी समझ जाएंगे। पिछाड़ी में इम्तिहान की रिजल्ट मालूम होती है ना। इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता। जब तक बाबा की याद नहीं रहती है, बाप की सर्विस नहीं करते हैं, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। सुना, जब तक बाबा की सेवा नहीं करते ना तब तक आराम नहीं, चैन नहीं आना चाहिए। और सही में मुझे तो बिल्कुल चैन नहीं आता है। बाबा कहते तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। रावण को भले जलाते हैं परंतु जानते नहीं है कि ये कौन है। देखो दशहरा अभी हमारे नजदीक है, नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो बाबा कहते तुम रावण को भले जलाते हैं लेकिन ये पता नहीं है कि ये कौन है। रावण माना ही अपनी अंदर की बुराइयां है। दशहरा बहुत मनाते हैं। अभी तुमको वंडर लगता है राम भगवान की भगवती सीता चुराई गई, फिर बंदरों का लश्कर लिया। ऐसा कभी हो सकता है क्या? पहले भगवान की सीता ही चोरी हो गई। हाँ, भगवान इतना कमजोर होगा क्या कि उसकी सीता को ले जाएगा कोई? हाँ, और दूसरी बात कि फिर बोला कि बंदरों का लश्कर लेके, सेना लेके फिर रावण को के साथ युद्ध करने गया। बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं है। तो जब प्रदर्शनी में आते हैं तो पहले पहले बताना चाहिए भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब कितने मनुष्य होंगे? 5000 वर्ष की बात है। हमारे जो भाई आए हैं ना विदेश से, अभी जो सेवा में हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, जो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, प्लास्टिक मुक्त भारत, स्वर्णिम भारत बनाने का जो अक्टूबर मास का जो सेवा मिली हुई है भारत सरकार की तरफ से, तो ये जो हमने शुरू की है, तो इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत पक्के पुराने बीके ब्रह्मा कुमार बबल भाई ऑस्ट्रेलिया से, और इतना नशे से सुनाते ये भारत आज गंदा क्यों हो गया है, ये पहले कितना स्वच्छ था, कैसा स्वर्णिम था और लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और आज कैसा हो गया है और फिर से कैसा बनने वाला है, और कैसे होगा स्वच्छता, कैसे होगी सफाई, उसके लिए कैसे मन के विचारों को ठीक करना पड़ेगा। इतना डिटेल में सुनाते हैं, वंडर लगता है अपने को एक विदेश का इंसान इतना अच्छे से क्लियर करके किसी को समझा रहा है। तो बाबा कहते पहले पहले बताना चाहिए भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो पूरा डिटेल समझाते हैं। हाँ, अपने लैपटॉप में प्रोजेक्टर में कितने मनुष्य होंगे? 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग है, वह फिर महाभारत लड़ाई भी है। अभी बाप आकर राजयुग सिखाते हैं, विनाश भी होगा। यहाँ एक धर्म एक मत और अथवा पीस कैसे हो सकती है? जितना माथा मारते हैं एक मत होने के लिए उतना ही लड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं अब मैं उन सबको आपस में लड़ाए मक्खन तुमको दे देता हूँ। बाबा कहते हैं सब आपस में लड़ेंगे और तुम्हारा राज वापिस आ जाएगा। बाप कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाप से भी ऊंचे बन सकते हैं। तुम मेरे से भी साहूकार विश्व के मालिक बनोगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ।
मैं दाता हूँ, ऐसे कोई मत समझो कि हमने शिव बाबा को 5 रुपए दिया, परंतु शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में लेते हैं, तो ये क्या देना हुआ? अगर समझते हैं कि हम देते हैं तो ये शिव बाबा की बहुत बड़ी इंसल्ट करते हैं। हाँ, बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं और तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो। बाबा तुमको 5 करोड़ देते हो, किसी का रखता नहीं है, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसा कभी संशय मत लाना कि हमने शिव बाबा को दिया, ये कितना भोलानाथ है, ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम बाबा को देते हैं। नहीं, शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, वर्षा लेते हैं। शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा? सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, वो कोई भूखा है क्या? नहीं, समझते हैं हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अभी तुमको बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। यहाँ जो कर्म करेंगे सो विकर्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है। हम तुमको अभी उस दुनिया में ट्रांसफर करते हैं जहां तुमसे विकर्म होगा ही नहीं। बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे? हम कच्चा शराफ नहीं हूँ जो लेवे और काम में ना आवे फिर भरकर देना पड़े। मैं पक्का शराफ हूँ, कह देंगे जरूरत नहीं है, रखो तुम्हारे पास, दिलाओ चाहे दबाओ, जो मर्जी करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा। अब हम धारणा के लिए सार सुनेंगे। तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग अग्नि से में गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी बात बाबा ने कही, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान में बाबा ने कहा, अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर करा और केयरफुल रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से मालूम पड़ जाएगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। स्लोगन में बाबा ने कहा, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति।